आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। परसों ही तो शरद पूर्णिमा निकली है। ओहो, साल भर की सबसे प्रकाशमयी रात्रि है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को भगवान ने कलकल निनादिनी पावन यमुना के तट पर जाकर के वेणु का निनाद किया। वह ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तौ अणौ यस्मात् स वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं उसको वेणु कहते हैं। विषयानंद तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्मानंद भी जिसके सामने फीका पड़ जाए वो वेणु है। भगवान ने वेणु को बजाया। कृष्ण एक हैं, वेणु एक है, बजाने वाला भी एक है और ध्वनि भी उसमें से मधुर एक निकल रही है। लेकिन लाखों की संख्या में ब्रज में रहने वाली उन गोपियों को सबको अपना अपना मानो तो नाम सुनाई दे रहा है। उनको लगता है ब्रह्म हमको बुला रहे हैं, भगवान हमें बुला रहे हैं, प्रभु हमें भगवान तो बुलाते हैं। परमात्मा अपने मिलने के लिए जीव का आवाहन करते हैं पर हम लोग सुनते ही नहीं। मुरली तो रोज बजती है पर जिसको सुनाई दे जाए वो शिव है और जिसको सुनाई न देवे वो जीव है। जीव में और शिव में यही तो अंतर है। और देखो, भगवान से मिलन की तड़पन जब जगती है तो हमें यह पता नहीं चलता कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, हम खा रहे हैं कि पी रहे हैं। एक गोपी तो गाय धो रही थी और गाय धोते समय मुरली को सुना, बस वहीं पर पटका बर्तन और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मुरली को सुना, दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने। अंजन्त्य आकाश चलोचने, कोई आंख में काजल लगा रही थी, मुरली को सुना, एक में लगाया दूसरी में लगाया ही नहीं। कोई परिधान पहन रही थी, मुरली सुनी, बिना लहंगा के साड़ी पहन ली। किसी ने साड़ी पहनी ही नहीं, लहंगा ही पहन लिया। भागवत में तो वर्णन करते हैं शुकाचार्य, व्यक्तस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययौ। भगवान से मिलन की तड़फन जब जगे तब पाउडर लगाने की फुर्सत नहीं होती। हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और 2 घंटे पहले से सजावट करते हैं। भगवान से मिलने जा रहे हो हैं जी कि अपने आप को दिखाने जा रहे हो किसी को? भगवान से मिलन की तड़फन जगे तो तुमने क्या पहना पता ही नहीं चलेगा। ये भक्ति की मस्ती है, ये अलमस्त मस्ती है। भगवान ने गोपियों का स्वागत भी किया और उनकी परीक्षा भी ली। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, लेकिन क्यों आई हो? अब गोपियों ने मन में सोचा, इन्होंने तो मुरली बजाई और हमको बुलाया, हम चली आई, अब बोलते हैं क्यों आई हो? भगवान ने कहा रात्रि का समय है, बड़े हिंसक जंतु भी विचरण करते हैं वन में। हृदन्येषा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। और फिर तुम नारी हो। अरे मुरली सुनकर तुम चली आई, ठीक है, लेकिन नारी का धर्म तो बच्चों के परवरिश करना है, पति का ध्यान रखना है, सासू जी की सेवा करना है। पति सुंदर नहीं भी हो ना, बेचारा भाग्यवंत, ध्यान से सुनना। अब शादी हो गई, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये केवल लाइफ पार्टनर नहीं है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में पति का बहुत बड़ा अटूट बंधन है। और शादी के बाद में फिर कैसी भी परिस्थिति हो, पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सुभिर पातकी,
किसी भी परिस्थिति में पत्नी के द्वारा पति का परित्याग ठीक नहीं है, तो पति के द्वारा पत्नी का परित्याग पाप है। या गोपियों ने भगवान के एक एक शब्द का जवाब दिया। आप ठीक कहते हैं गोविंद, नारी का परम धर्म पति की सेवा है, लेकिन अध्यात्म पक्ष में एक पक्ष यह भी है कि शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, शरीर का बेटा सासू जी है, पर जो आदमी चिंतन करे, जो ध्यान करे, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, आत्मा हूं, और चिंतन करते करते जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो गया, जो ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, जो वास्तविकता है, तो आत्मा का पति परमात्मा के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा का पति तो प्रभु है ना। मीरा की तो शादी हो गई थी, मीरा के पति थे ना राणा श्याम सिंह जी, लेकिन मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, 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 अब तो बेल फैल गई अमृत पल होई, अब तो बेल फैल गई अमृत पल होई, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा बोलती बड़े प्रेम से बिलोई, दही की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो, गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, सुंदर भाव है, दूसरों न कोई। जय हो।
संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। नानक संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल तुसे रोना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल तुझसे रोना कोई। आह तुसे रोना कोई। तुझसे रोना कोई। आह तुसे रोना कोई। तुझसे रोना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई को। जिसके सिर पर मोर मुकुट वो मेरा पति है। तो मीरा मानती है कि शरीर का पति व्यवहार का है, शरीर की सासू जी व्यवहार जगत की है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक रूप में देखा जाए तो आत्मा का पति तो सिवाय परमात्मा के कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान सबके पति हैं कि नहीं? धियाम पतिर लोक पतिर धरापति पतिर्गतिश्चांदक प्रश्न सात्वताम प्रसीदताम नो भगवान सताम पति। सबके पति प्रभु है, सबके पति परमात्मा है। भगवान ने रास विहार किया, उनको थोड़ा अहम देखा तो किशोरी जी को लेके अंतर्धान हो गए। गोपियों ने फिर पूरे वृंदावन में ढूंढा, भगवान नहीं मिले। संसार के याद में रोने से तो केवल रोना मिलता है, लेकिन गोविंद की याद में रोने से भी आनंद प्राप्त होता है। योग से क्या वियोग कम है? गोपियों ने वृक्षों से पूछा, दृष्टो वह कस्य स्वप्थ प्लक्षणित ग्रोध नो मन। पृथ्वी देवी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी देवी तुलसी, आप बताओ गोविंद कहां गए? राधा रानी, अच्छा उनको भी थोड़ा लगा होगा ये लीला की किशोरी जी ने न पार ये हम चले तुम नयमाम तत्र ते मन, मुंह पे चलो ना आए जाए। कृष्ण बोले तो बैठो कंधा पे, और वहां से भी कन्हैया अंतर्धान हो गए। गोपियां किशोरी जी के पास भी आ गई। दुनिया में ढूंढा नहीं मिले। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोपियां फिर यमुना के किनारे आई। अच्छा आपको याद है कल हम कथा में बता रहे थे यमुना भक्ति है, और गोपियों ने सब जगह ढूंढा, गोविंद नहीं मिले तो यमुना के पास आई। पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। कलिंद गिरिनंदिनी कालिंदी यमुना के पुलिन पर आ गई, और समवेता जगहु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। भगवत मिलन की कामना को लेकर के गोपियां आ गई। यमुना मीन्स भक्ति। तुम भगवान को ढूंढने जाओगे, ढूंढते ढूंढते अब वो कब मिले कोई कंफर्म नहीं है, ढूंढो। लेकिन भक्ति का आश्रय ले लोगे तो तुमको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पास आ जाएगा। ये भक्ति की ताकत है।
भगवान तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पास आएगा। नामदेव इसके उदाहरण हैं, तुकाराम इसके उदाहरण हैं, ज्ञानेश्वर जी तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं।